Hello students, welcome to online study program of Carmel School. Today we are going to study the third chapter of maths, pair of linear equation in two variables. Okay, exercise 3.1. Listen carefully. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आफ्ताब जो है वो उसकी डॉटर यानी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज मतलब मैं 7 गुना 7 टाइम्स मतलब 7 गुना ज्यादा एज का था जब तू मतलब 7 साल पहले दोनों के 7 साल पहले। देन 3 years फ्रॉम नाउ तो अब से लगाकर 3 साल बाद जितने एज की उसकी जो बेटी होगी उसके 3 गुना ज्यादा आफ्ताब की एज होगी। ओके, देन ये दोनों सिचुएशन हम लोगों को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करनी है। नाउ अब जब हम लोगों को एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जो उनकी प्रेजेंट एज है वो हम लेट करते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। ना अब देखो 7 years एगो 7 years एगो मतलब हम लोग को 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो x और y दोनों में से अभी जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम लोगों को 7 साल क्या करने पड़ेंगे डिडक्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब 7 टाइम्स उसके पापा है तो ये इक्वेशन हम लोगों को इक्वल करनी है। तो हम लोगों को क्या करना है उसकी डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है तभी तो इक्वल होगी ना। जैसे कि देखो जैसे पापा की एज होगी 7 years और उसकी बेटी की होगी 1 year तो 7 गुना हुई। तो इसको इक्वल करने के लिए इसको ही 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू ये हम लोगों को अभी फर्दर सॉल्व करना है। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू अब ये ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49। नाउ x वेरिएबल साथ में x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 माइनस का यहाँ आके प्लस हो जाएगा। देन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो 3 years फ्रॉम नाउ तो दोनों साइड में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 3 years प्लस करने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया इक्वल करने के लिए डॉटर के साथ ही जो हम लोगों को वो जो ईयर्स है वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस आके यहाँ माइनस हो जाएगा। देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाई ये एल्जेब्रिकली इसका सॉल्यूशन इतना ही है। तो एल्जेब्रिकली हम लोगों ने ये इक्वेशन बना दी। अब नाउ हम लोगों को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली में x और y की दो वैल्यू हम लोगों को पुट करनी पड़ती है। एक वैल्यू पुट करने से दूसरी वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम लेते हैं तो x अब ये 7y इधर ट्रांसफर करती हूँ मैं तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। ओके, अब y की अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे डालती हूँ एक तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से दोनों वेरिएबल मुझे मिल जाएंगे। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 और y की वैल्यू समझो मैं लेती हूँ 5। तो माइनस 42 देन 7 5 जा 35 देन x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस आंसर माइनस में आएगा। 35 में से 42 गया तो माइनस 7। तो यह x की और y की वैल्यू मुझे मिली। तो ऐसे 3 वैल्यू मुझे निकालनी है।
ठीक है। नेक्स्ट में मैं लूँगी x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। सो y की वैल्यू मैं पुट करती हूँ +7, समझो मैं 6 लेती हूँ, तो -42 प्लस 7 6 जा 42, तो प्लस माइनस कट हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो x की वैल्यू आई 0। मतलब जब y की वैल्यू y इज इक्वल टू मैंने यहाँ 5 लिया तो x इज इक्वल टू मेरा आया -7। देन y इज इक्वल टू जब मैंने 6 लिया तो x इज इक्वल टू आया मेरा 0। अब और एक वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 7, समझो मैं 7 ही लेती हूँ, तो -42 प्लस 49 माइनस माइनस प्लस, आंसर प्लस में आएगा, x इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो ये मुझे x की 3 वैल्यू y की वैल्यू डालने से मिले। तो यहाँ पे y की इस वैल्यू मैंने ली 7 और x की भी वैल्यू मुझे मिली 7। ओके, तो ऐसा सेम मुझे सेकेंड इक्वेशन का भी करना है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस 3y। तो x इज इक्वल टू 6। अब मैं y की एक वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ, समझो 0 डालती हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू 6 3 0 0, देन x इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू मैंने 0 डाली, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6 मुझे मिला। सेम ऐसा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। नाउ 6 प्लस 3 जिसमें लेती हूँ -1। ओके, तो 6 प्लस -3, 3 1 जा 3 एंड आंसर माइनस में आएगा। देन 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा मेरा 3। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली 3। तो जब मैंने y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू मुझे मिली 3। अब और एक 6 प्लस 3y, नाउ 6 प्लस 3 इंटू, समझो मैं लेती हूँ -2, तो 6 प्लस माइनस -6, तो प्लस माइनस माइनस इधर हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली। जब मैंने y की वैल्यू -2 ली तो x की वैल्यू मुझे मिली 0। ठीक है, अब तुम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए ये टेबल, ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। x y की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। व्हेन x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। और x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें x और y की जो वैल्यू मिली वो हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट में मेरी x की वैल्यू थी -7, देन y इज इक्वल टू 5, देन सेकेंड में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड में x इज इक्वल टू 7 एंड y ऑल्सो 7। अब सेकेंड इक्वेशन हम लेते तो x की वैल्यू थी मेरी 6, देन y 0, देन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। अब हम इस पूरी जो टेबल है उसको ग्राफिकली हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राफ है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए वो हम लोगों को ग्राफिकली हमको शो करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट में मैं लेती हूँ x -7 एंड 5। तो देखो x इज इक्वल टू -7 एंड 5, तो x एक्सिस पे मैं लेती हूँ -7 एंड y एक्सिस पे 5, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ आएगा -7 एंड 5। ओके, नाउ सेकेंड 0 एंड 6, तो x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे आएगा मेरा 6, 0 एंड 6। और थर्ड x एक्सिस पे 7 एंड y एक्सिस ऑल्सो 7, तो ये आएगा ये 7 एंड दिस ऑल्सो 7, 7 एंड 7।
अब सेकेंड इक्वेशन में लेती हूँ तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, तो वो इसी लाइन पे आएगा. देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1. देन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2. ये हो गया 0 -2. देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड 0 एंड 6. अब ये जो पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं तो हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को एक, ये जो लाइन है इसको ज्वाइन करना है, दिस वन एंड ओके. तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो इक्वेशन हमने बनाई है उसका ग्राफिकली हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब इस एक्सरसाइज में और 2 क्वेश्चंस हैं, वो तुम लोगों को होमवर्क में सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू.